अस्सलाम वालेकुम। आज हम कसरों की तकसीम करना सीखेंगे। इसकी तारीफ इस तरह है, किसी अदद को कसर से तकसीम करना यानी उस अदद को उस कसर के ज़रबी माकूस से ज़रब देना होता है। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं ज़रबी माकूस किसे कहते हैं। किसी कसर को ऐसी कसर से ज़रब करना जिसका हासिल ज़रब एक आता हो तो उसे हम एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहते हैं। माकूस का मतलब उल्टा भी होता है ना। तो किसी कसर का ज़रबी माकूस लिखना है तो हम उस कसर को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से मुराद जो शुमार कुनिंदा का अदद है उसे हम नसब नुमा की जगह लिख देते हैं और जो नसब नुमा की जगह का अदद है उसे हम शुमार कुनिंदा में लिख देते हैं। तो आइए हम देखते हैं 3 मिसालों के जरिए इसे हम समझेंगे। पहली कसर मैंने लिया हूँ 6 तकसीम 3/2। अब ये तकसीम का सवाल है, लेकिन इस तकसीम के सवाल को हमें ज़रब में तब्दील करना है। तो आइए देखिए किस तरह हम तकसीम के सवाल को ज़रब में तब्दील करते हैं। तो 6 जैसे का वैसा लिखेंगे। हम तकसीम के अलामत को ज़रब में बदलेंगे। तो जब भी हम तकसीम के अलामत को ज़रब में बदलेंगे उसके बाद जो अदद होता है, तकसीम के अलामत के बाद में जो अदद या जो कसर होती है उस कसर या अदद का हम ज़रबी माकूस लिखते हैं। तो 3/2 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 2/3। तो हमने यहाँ पे 2/3 लिखा है। अब देखिए 6 आपको एक अदद नजर आ रहा है, उसके नसब नुमा में कौन सा अदद हो सकता है? अगर हमें कसर में लिखना है 6 को तो उसके नसब नुमा में कौन सा अदद होगा? तो याद रखिए जो अकेला अदद नजर आता है वो शुमार कुनिंदा में होता है और नीचे का अदद नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि नीचे नसब नुमा में 1 है। तो हम इस तरह 6/1 लिखेंगे, फिर ज़रब की अलामत लगाएंगे और इधर क्या था हमारे पास में 2/3। इस तरह लिखने के बाद हम उसको ज़रब की अलामत के साथ में शुमार कुनिंदा का अदद शुमार कुनिंदा के बाजू में लिखते हैं और नसब नुमा का अदद नसब नुमा के बाजू में लिखते हैं। इस तरह 6/2 और नसब नुमा में लिखेंगे हम। अब हम ये देखेंगे कि किसी अदद से कोई अदद तकसीम होता है या नहीं होता, यानी नसब नुमा के अदद से शुमार कुनिंदा का अदद तकसीम होता है या नहीं होता। तो देखिए नसब नुमा में 3 है, ऊपर 6 है, 3 के पाड़े में 6 आते हैं, इसलिए 3 से ये तकसीम होता है। इसलिए हम तकसीम करेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे ऊपर आ गए 2। अब शुमार कुनिंदा में कौन कौन से आदाद बाकी है हमारे पास में? 2/2। तो इसे हमने लिख दिए 2/2। अब नसब नुमा में कौन सा अदद बाकी है? तो नसब नुमा में बाकी है 1, तो हमने 1 लिख दिए। अब हम ज़रब करेंगे शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह 2 दूनी 4। अब नसब नुमा में 1 है तो हम 1 नहीं लिखते हैं। नसब नुमा का हमारा जवाब आ गया 4। क्यों नहीं लिखते हम 1? क्योंकि नसब नुमा में 1 लिखेंगे तो उसका मतलब होता है 1 से 4 को तकसीम करना। तो किसी भी अदद को 1 से तकसीम करेंगे तो वही अदद आता है, इसलिए हम नसब नुमा का 1 नहीं लिखते। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। 12 तकसीम 4। ये तो सीधा हिसाब है जो हम पहले से इस तरह की तकसीम करते आते हैं कि 12 को 4 से तकसीम करना है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 जवाब आता है। लेकिन हमें इनकी कसर बनाकर सवाल को ज़रब में तब्दील करके हल करना है, यानी ज़रबी माकूस का इस्तेमाल करना ही है हमको। तो देखिए 12 है, 12 के नसब नुमा में कोई अदद नहीं है तो हम 1 लिखते हैं 12/1। तकसीम की अलामत को बदलकर हम ज़रब की अलामत लगा देते हैं। अब जब ज़रब की अलामत हमने लिखे हैं तो तकसीम की अलामत वाला जो अदद होता है 4, इस 4 का ज़रबी माकूस लिखेंगे। यानी ज़रबी माकूस बोले तो इसका उलट लिखना है। 4 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 4 के नीचे का कौन सा अदद है? नजर नहीं आ रहा है तो 1 है, यानी 4/1 है। अब इसका उल्टा करेंगे हम 1/4। तो ज़रब की अलामत के बाद में हम लिखेंगे 1/4। और शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह। 12 1 12, 4 1 4। लेकिन यहाँ 4 के पाढ़े में 12 आते हैं, इसलिए 4 से हम तकसीम करेंगे 12 को। बटे का मतलब भी तकसीम ही का होता है, 12/4। तो 4 से तकसीम करेंगे हम 12 को। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यह आ गया हमारे पास में जवाब 3। अब एक और मिसाल ले लेते हैं हम। 5/7 को
तकसीम करेंगे 2/3 से। अब हम तकसीम के सवाल को ज़रब में तब्दील करेंगे। तो 5/7 जैसे का वैसा लिखेंगे, तकसीम की अलामत की जगह ज़रब की अलामत लगाएंगे इस तरह, और 2/3 का ज़रबी माकूस लिखेंगे। क्यों ज़रबी माकूस लिखेंगे? क्योंकि तकसीम के सवाल को हमने ज़रब में तब्दील किया। तो 2/3 का ज़रबी माकूस 3/2 उल्टा हो जाएगा, 3/2, यानी नसब नुमा शुमार कुनिंदा की जगह चल जाएगा और शुमार कुनिंदा नसब नुमा की जगह चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास में सवाल हो गया 5/7 ज़रब 3/2। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से करेंगे, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से करेंगे। तो 5 ज़रब 3, पहले हम इस तरह लिख लेंगे 5 ज़रब 3, बट्टी की अलामत लगाएंगे, नीचे की ज़रब लिखेंगे हम 7 ज़रब 2। अब गौर करेंगे, क्या कोई अदद एक दूसरे से तकसीम होता है? नसब नुमा के अदद से शुमार कुनिंदा का अदद तकसीम होता है? तो यहाँ देखेंगे हम 2 से ऊपर वाला कोई अदद तकसीम नहीं होता है, 7 से भी ऊपर वाला कोई अदद तकसीम नहीं होता है। इसका मतलब अब हम शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह करेंगे और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह करेंगे, यानी 5 तिया 15, 7 दूनी 14। क्या जवाब आया हमारा? 15/14। लेकिन अब 15/14 को हम मुरक्कब कसर में लिखेंगे। अब 15/14 को मुरक्कब कसर में कैसा लिखेंगे? तो इस तरह हम तकसीम करेंगे, 14 से 15 को तकसीम करेंगे। 14 एका 14। अब 15 में से 14 को तफरीक करेंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0। ये हो गए तकसीम। अब हम मुरक्कब कसर में कैसा लिखते हैं? सबसे पहले कौन सा अदद लिखेंगे? खारिज किस्मत, जो जवाब आया हमारा 1, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, सही अदद कहते हैं इसको 1। उसके बाद में बटे का निशान लगाएंगे और नीचे जो नसब नुमा रहता है वही रहता है 14, यानी जिससे हमने तकसीम की है वही अदद रहता है 14। अब बाकी क्या बचा तकसीम करने के बाद में? तो हमारे पास में बाकी बचा है 1, तो 1 हम शुमार कुनिंदा में लिखते हैं। इस तरह ये हमारे मुरक्कब कसर तैयार हो, यानी हमने कसरों की तकसीम सीखा है। आज एक कसर से दूसरी कसर को तकसीम करना सीखा है। इन 3 अलग अलग मिसालों को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इसी तरह के सवालात आते हैं, सिर्फ आदात जो है वो तब्दील होते रहते हैं।